Hello students, yesterday we have learnt about polynomials. A polynomial can be denoted as px. Come to zeros of a polynomial. For this, consider a polynomial px equals to 5x square minus 3x minus 8. If we put x equals to 1 in px, it means we want to replace x by 1. हम 1 रखना चाहते हैं x के स्थान पर. वी गेट p1 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 8. नेक्स्ट स्टेप 5 इंटू 1 बिकॉज 1 स्क्वायर गिव्स 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 8 इज ऑलरेडी देयर. नेक्स्ट स्टेप 5 इंटू 1 गिव्स 5 minus 3 into 1 gives minus 3 and minus 8 is already there. Here minus 3 and minus 8 gives minus 11. Both terms gives minus 6. So we can say that the value of px at x equals to 1 is minus 6. If we put x equals to minus 1 in same polynomial px, we get p minus 1 equals to 5 into minus 1 square minus 3 into minus 1 minus 8. Next term, next step, 5 into minus 1 square gives positive 1 and minus 3 into minus 1 gives positive 3 and minus 8 is already there. This step gives 5 into 1 5, 3 plus 3 and minus 8, plus 5 and plus 3 gives plus 8 and minus 8 is already there. So calculation of this step is 0. So we can say that the value of px at x equals to minus 1 is 0. हमने यहाँ पर पूरा देखा कि x की वैल्यू 1 पुट की तो माइनस 6 मिला और x की वैल्यू माइनस 1 पुट की तो हमें 0 मिला. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि the zeros of polynomial are those values of x that can make the value of polynomial 0. सीधा अर्थ निकलता है इसका कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज x की वो वैल्यूज़ हैं जिनको अगर उस पॉलिनोमियल में रखा जाए तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर देती हैं. नोट फर्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरोज़. फॉर दिस टेक सम एग्जांपल्स. 5 minus 7, we can consider many more examples. Are constant polynomials. ये सारी constant polynomials हैं that have no zeros because constant has x raised to the power 0 with them. That gives constant again. मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि 5 को लिया मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो 5 के साथ x raised to the power 0 हमेशा रहेगा और x raised to the power 0 कन्वर्ट हो जाता है 1 में, तो 5 into 1 gives 5 again. तो इसमें x कोई बचता ही नहीं है जिसमें हम x की कोई वैल्यू रखें इसको ज़ीरो करने के लिए. इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैज़ नो ज़ीरो. नोट 2, ज़ीरो पॉलिनोमियल हैज़ every real number as a zero of it. ज़ीरो पॉलिनोमियल जो कि खुद ही ज़ीरो है उसके साथ में कोई भी नंबर इनटू कर दिया जाए तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा. इसलिए कहा जाता है ज़ीरो पॉलिनोमियल हैज़ एवरी रियल नंबर एज ए ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. चेक whether minus 2 and 2 are the zeros of polynomial x plus 2. यहाँ पर हमने x plus 2 एग्जाम्पल के रूप में एक पॉलिनोमियल ली है
और हम चेक करेंगे कि -2 और 2 में से कौन इसका 0 है, कौन इसकी वैल्यू को 0 कर सकता है। तो लेट अस पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, यहाँ हमने इस पॉलिनोमियल का सिंबल पी एक्स मान लिया। तो हम रखेंगे पहली वैल्यू -2, एक्स की जगह पर हमने रखा -2, तो हमें मिला x की वैल्यू -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 गिव्स 0। -2 और +2 को जब कंप्यूट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो 0 मिलता है। सो वी कैन से दैट -2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जब हम 2 को चेक करते हैं इसमें, तो x की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो हमें मिलेगा 2 + 2, जो कि हो जाएगा 4। और पॉजिटिव 2 ने इसकी वैल्यू को 0 नहीं किया, पॉजिटिव 2 ने इसकी वैल्यू को 0 नहीं किया है, इसलिए ये पॉजिटिव 2 इसका x + 2 का 0 नहीं कहलाएगा। और -2 जो है इसने इसकी वैल्यू को 0 किया है, इसलिए यह इसका 0 है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x + 1। पिछले वाले एग्जांपल में तो हमने चेक किया था, हमारे पास दो वैल्यू चेक करने के लिए थी कि -2 और 2 में से कौन इसका 0 है, कौन इसकी वैल्यू को 0 कर सकता है। लेकिन अब इस एग्जांपल में कह रहे हैं कि फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 1। तो 2x + 1 का सिंबल हमने px इसमें भी लिया हुआ है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को, मतलब उसका 0 को निकालना हो, तो उसको कंप्यूट कर दिया जाता है 0 के इक्वल में, उसको 0 मान लिया जाता है। तो जब इक्वल्स टू 0 कर देते हैं तो हम जानते हैं इक्वेशन छोटी सी बन जाती है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन in one variable. We can see that 2x equals to -1, our next step, and when we find the value of x, we will get x equals to -half. So -half is a 0 of that polynomial. If we put x equals to -1/2 in this polynomial, we will get 0. Now, third example, verify whether 2 and zeros are the zeros of polynomial x square minus 2x. Let us suppose px equals to x square minus 2. This is our polynomial. हमें चेक करना है कि 2 और 0 इसके जीरोस हैं इसी पॉलिनोमियल के। तो हम बारी बारी से रखेंगे। पहले x की वैल्यू को 2 रखा, x की वैल्यू को 2, तो 2² - 2 × 2, 4 - 4 गिव्स 0। फिर हमने दोबारा से इसमें 0 रखा इसी पॉलिनोमियल में, तो हमें मिला 0² - 2 × 0, तो 0² 0 - 2 × 0 0, तो 0 - 0 gives 0. So we can say that linear polynomial has only one 0 and quadratic polynomial has 2 zeros. ये बात समझ में आई आपको? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 होता है। जैसे यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2x + 1 में x की पावर 1 है, इसलिए वो लीनियर पॉलिनोमियल, और इसमें यहाँ पर x⁻² है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 0 होते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही 0 होता है। अब आ जाइए होमवर्क पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट फर्स्ट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2। मतलब आपको इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को बारी बारी से चेंज करते हुए 3 बार इसकी वैल्यू को निकालना है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।